तो आज मैं बात करूंगा साइकोलॉजी बिहाइंड ब्रेन वॉश। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं क्या है इसकी साइकोलॉजी, तो इसमें आपको इतना झूठ बोला जाता है और इतना असत्य बोला जाता है और ये घटनाएं आप पीछे जाओगे पास में तो और पीछे और पीछे और पीछे 100, 200, 1000, 2000 फिर हजारों साल पीछे की होंगी जो संयोग मात्र बनती हुई आ रही हैं और ये पीछे से होता हुआ आ रहा है ब्रेन वॉश। और फिर हम युगों से इसमें फंसे हुए हैं। हमारे माँ बाप बच्चे बच्चे उनके बच्चे ये सब एक दूसरे का ब्रेन वॉश करे जा रहे हैं। और इसके पीछे हेड कौन है? हेड है ये जो लीडर लोग, जो राजा लोग, ये जो नेता लोग हैं। आज ये नेता बन चुके हैं, डेवलपमेंट हो गया है। कल को राजा लोग थे तो वो ब्रेन वॉश करते थे किससे? धर्म गुरुओं, पंडित, मौलवी, पादरियों से मिलकर, क्योंकि उनकी पूछ परछ ज्यादा थी धर्म गुरुओं की। क्योंकि ये एक बहुत गहरी साइको एनालिसिस है जो मैं पूरी विस्तार से आपको अपने अगले वीडियो में या उसके बाद बताऊंगा। लेकिन आप अभी इतना समझ लो, ये जो धर्मगुरु का निर्माण कैसे हुआ, ये सिर्फ भगवान बनने की इच्छा में हुआ। और भगवान कौन? भगवान वो जो प्रकृति के नियम बताए, जो पूरे ब्रह्मांड में बताया कि कैसे जीना है, कैसे नेचर के साथ डील करना है, नेचुरल तरीके से कैसे रहना है। तो इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागा। तो भगवान की परिभाषा है। तो जो हमें नियम बताए, जो हमारा अच्छे के लिए जाए कि नेचुरल कैसे रहना है, वो भगवान है। तो जब भगवान को लोग मानने लगे कि भाई ये उसका बंदा है, ये परमात्मा के निकट है, ये अच्छी चीज़ें बताता है, ये नेचुरल वे में रहता है, हमको कैसे जीना है बताता है, तो उनकी पूछ परछ ज़्यादा हुई। तो उसी वे में ये धर्मगुरु, ये पंडित, मौलवी, पादरी जो आज बने बैठे हैं, ये उनको देख के ये भी भगवान बनने की दौड़ में आ गए। जब ये भगवान बनने की दौड़ में आ गए, ये बन तो पाए नहीं, क्योंकि उसके लिए पूर्ण सत्य में रहना पड़ता है, दिल खोल के। और फॉर एग्जाम्पल आज हम जिनको भगवान का दर्जा देते हैं वो कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद हैं, कबीर हैं। ठीक है, ये हैं भगवान, सोक्रेटिस। ठीक है, और आज के युग के भगवान कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, बिल गेट्स। ठीक है, ये आज के युग के हैं। दीप त्रिवेदी, ये आज के युग के भगवान हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दी। अब इसी दौड़ में धर्मगुरु, पंडित, मौलवी भागे। तो ये बुद्धि से चलते हैं ये लोग, ये निगेटिव ही देखते हैं। ये बन तो पाए नहीं, क्योंकि उसके लिए पूर्ण सत्य चाहिए। अब सत्य में हर किसी का काम नहीं है पूर्ण उतरना। तो असत्य की ऐसी भरमार लगा दी। तो जब भगवान की पूछ परछ थी तो इनकी भी पूछ परछ होने लगी। लोग बोले भाई भगवान की दौड़ में ये भी जा रहे हैं। ये पहले का इतिहास बता रहा हूँ आपको, 5000 साल पुराना। तो ये भी इस दौड़ में आ गए। लेकिन अब जब इनकी सुनने लगे लोग, ये थे खोटे सिक्के, मतलब हर समय झूठ, कपट, छल, लोगों के साथ गलत करना, गलत भावनाओं से देखना, कामनाएं, वासनाएं। तो राजाओं ने देखा, जो पहले हजारों साल पहले होते थे, कि भाई इनकी लोग सुनते हैं, क्योंकि जो पूर्ण सत्य में भगवान रहता है वो किसी की नहीं सुनता। वो तो भगवान ही, वरना उसको क्यों कहा जाता? वो तो सिर्फ सत्य की राह पे चलता है। तो इन लोगों ने क्या करा, नेताओं ने आपस में मिलकर इनके नेक्सस बन गए, आपस में राजाओं के इनसे नेक्सस बन गए। और हजारों सालों से, युगों से पूरी दुनिया में यही हाल हो गया है। और इनकी लोग बात सुनते हैं और नेता इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले राजा इनको इंस्ट्रक्ट करते थे। तो आज ये शोषण आज भी चल रहा है। शॉर्ट फॉर्म में बताया है, पूरी हिस्ट्री इसकी बताऊंगा आने वाली वीडियो में। ठीक है, पूरी एनालिसिस करके। तो अब ये इस तरीके से ब्रेन वॉश होता हुआ आ रहा है। अभी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो हिटलर ने इस कदर ब्रेन वॉश किया था जर्मनी का, जो कि पहले तो पुर्तगाल पे हमला किया, फिर फ्रांस पे किया, फिर एक एक करके यूके पे करने लगा। यूके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री थी तब भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार नहीं मानी, तो फिर पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ। और जापान ऑफ एम्परर वर्ल्ड वॉर 2 में ही वो भी यही करता था, पूरी एशियन कंट्रीज पे हमला करके कब्जा करना चाहता था। वो भी ब्रेन वॉश करता था अपने जापानी उसका। तो जापान पे जो बम गिरा था, एटॉमिक बम गिराया था, वो इसीलिए गिराया था क्योंकि उसने इस कदर अपने वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया था। वो सुनने को तैयार ही नहीं थे, हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि चाहे पूरी दुनिया खत्म हो जाए लेकिन हम हार ही नहीं मानेंगे, हमको सब कुछ कब्जे में करना है। तो इसीलिए उन पे मजबूरन एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। फिर जब एक एक करके गिरा दिया गया तब जाके सरेंडर कराया जापान ऑफ एम्परर ने। ऐसे ही हिटलर ने इतना ब्रेन वॉश किया लोगों का कि जर्मनी के लोग पागल हो गए, दिखना बंद हो गया और पूरा सब कुछ कब्जा ये इस पे उतरा है। जब ये नहीं टिके, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, जिसने भी कब्जा करना चाहा, ब्रेन वॉश करना चाहा, प्रकृति ने उसे ऐसी मार दी है, ऐसी मार लगाई है। क्योंकि जिसके साथ परमात्मा होता है, इन अहंकारों की क्या औकात उनके सामने। और आज ये नेता क्या हाल कर रहे हैं दुनिया का, और सबसे ज़्यादा इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ की सराउंडिंग बेल्ट का बहुत बुरा हाल है।
जो शासन कर रहे हैं, जो लीडर कर रहे हैं, जो आज के नेता कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि सब कुछ मिटने वाला है, सिर्फ शासन तो परमात्मा का ही होगा, ठीक है, और किसी का नहीं हो सकता। ये भी आज ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है सबका। असत्य इतना बोला है, अब लोगों के समझ में ही आना बंद हो गया है कि सच क्या है। बचपन से घटना घटती हुई आ रही है, उनके परिवार अब उसको वही पालना है, उसी सोच में बांध दिया है। अब उससे ऊपर की कोई बड़ी सोच ही नहीं कर पा रहा, चिंतन ही नहीं कर पा रहा कि दुनिया में और कुछ भी है। और वो दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, पागलपन, इतनी मानसिक बीमारियां हो रही हैं लोगों को, सिर्फ ब्रेन वॉश, पागलपन, असत्य में रहने के कारण, इन नेताओं के कारण, इन लीडरों के कारण, इन धर्म गुरुओं के कारण। तो ब्रेन वॉश इस तरीके से करा जाता है, इसके कई तरीके के होते हैं ब्रेन वॉश करने के, कि इस तरीके से बोला जाता है, संबोधित करा जाता है। ये मन की बात, ये क्या है? ये ब्रेन वॉश ही तो है लोगों का करना। ये पूरे तरीके से जो बोला जाता है ना, ये इस तरीके से संबोधित करा जाता है सभा को, कि वो इस तरीके से हिप्नोटाइज हो जाती है कि वो कुछ सुनने को रहते ही नहीं है, कुछ भी सुनते नहीं है, सिर्फ उन्हीं को सच मानते हैं, उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं को करते हैं। और यहाँ किसी का कोई पूछ परत, किसी की सुनने की रहते ही नहीं है, कि जो भी सच्चे लोग हैं उनकी कोई नहीं सुनता, सिर्फ इन्हीं की सुनते हैं सब। और इस पैमाने पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, ठीक है। आगे जाके मैं हो सकता है इस टॉपिक को और एक्सपेंड करूं, पूरी तरीके से आपको बताऊं कि कितने तरीके से। फिलहाल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रेन वॉश क्या होता है, किस तरीके से आदमी को, बच्चों को छोटे से ही जब वो नेचुरल वे में जीते हैं वैसे ही बड़ा करना है। परमात्मा उनके साथ होता है, वो बड़े बन जाएंगे, लेकिन उनके जो माँ बाप के ब्रेन वॉश होते हैं, फिर माँ बाप उनके ब्रेन वॉश करते हैं, और करते 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 एक पूरी श्रृंखला बन गई है, जो संयोग मात्र घट रही है आज, घटनाएं हजारों साल पुरानी। और अब आज हाल देख ही रहे हो आप, इस देश का क्या हो गया है। दुनिया में काफ़ी तरक्की इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे से समझ रहे हैं इन बातों को। वहाँ के यूरोप, अमेरिका के पॉलिटिशियन, लीडर काफ़ी लिटरेट हो चुके हैं, काफ़ी युवा हैं और काफ़ी समझदार हो गए हैं, जो कि तरक्की उन देशों ने कर ली है। लेकिन आज भी इस देश का वही हाल है, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं वो आज भी गुंडे, बदमाश, मर्डरर, सबके सब 100 में से छांटोगे तो 99 यही निकलेंगे। और हमें यूथ की ज़रूरत है। अगर हमें अपने देश में तरक्की करनी है तो यंग यूथ, और वाकई में दिल से सच्चा यूथ, जो वाकई में इस देश के लिए कुछ करना चाहे, तभी ये देश चल सकता है। और हमें ये सब चीज़ें जान के जहन में उतारनी होंगी और सच्चाई की राह पे चलना होगा, और सब देखना होगा कि यार ये सब गलत हो रहा है, तब जाके कुछ इस देश का होगा। और जब इस देश का होगा तो फिर दुनिया ऑटोमेटिक ही बदलेगी। हमें देश दुनिया सबके लिए करना है, ठीक है, खाली अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए तो सिर्फ अहंकार ही करते हैं। तभी जब सबके लिए करेंगे, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिक करेगा। तो दोस्तों, आज टॉपिक इतना ही बड़ा हो चुका है काफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फिर जल्दी, ठीक है, बाय।